अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर मिस्टर गुलाम हुसैन। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है, हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग, न्यू सिलेबस 2026। तो स्टूडेंट, लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। स्टूडेंट, ओवरऑल इस चैप्टर के अंदर चार बड़े ही अहम सवाल बनते हैं। उनमें से सबसे पहला सवाल है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड के अंदर एक दो एग्जांपल की फॉर्मेशन का आपको मालूम होना चाहिए, NaCl की फॉर्मेशन या कैल्शियम क्लोराइड की फॉर्मेशन। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आयोनिक बॉन्ड के बाद। तो स्टूडेंट, उसके अंदर एक दो एग्जांपल्स के साथ आपको वो एक्सप्लेन करना आना चाहिए। डेफिनेशंस हैं उसके अंदर बहुत सारी है, डोनर, एक्सेप्टर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, एडेक्ट, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, उनके जरिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। उसके बाद जो उसके हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया है क्वेश्चन, वो है कोवेलेंट बॉन्ड और उसकी इकसाम। हमने कोवेलेंट बॉन्ड को डिफाइन किया, सिंगल, डबल, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को भी हमने डिफाइन किया, पोलर और नॉन पोलर को भी हमने डिस्कस किया था। तो ये कुल मिला के 3 लॉन्ग क्वेश्चन पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने डिस्कस करना है लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मेटेलिक बॉन्ड। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। अब डेफिनेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे दो मेटल्स के दरमियान मेटेलिक बॉन्ड बनता है। जैसे कि आपको मालूम है, कोवेलेंट बॉन्ड दो नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है। आयोनिक बॉन्ड में एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है। अब मेटेलिक बॉन्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ दोनों ही मेटल्स होंगे या बहुत सारे मेटल्स होंगे, उनके दरमियान बॉन्ड बनेगा। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमें मालूम है, जितने भी मेटल्स हैं उनका ताल्लुक S ब्लॉक से है, D ब्लॉक से है और बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल F ब्लॉक से है। अब इनका जो साइज होता है ना, एटॉमिक साइज, वो बहुत ही ज्यादा होता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक साइज S ब्लॉक वाले एलिमेंट्स का है और बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव भी हैं क्योंकि उनका साइज बहुत ज्यादा है। अब साइज ज्यादा होने की वजह से मेटल्स क्या करते हैं, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको रिलीज करते हैं, फ्री करते हैं। वो मूव कर रहे होते हैं रैंडमली। तो स्टूडेंट, उसकी वजह से होता क्या है, जैसे ही आप इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास आउट करते हैं तो वो क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। तो हमारा जो टॉपिक है वो मेटेलिक बॉन्ड वाला है। मेटेलिक बॉन्ड से मुराद ये है कि जब दो मेटल आयंस अपने इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर देते हैं, मतलब क्या, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर देते हैं। अब फ्री करने के बाद वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दोनों मेटल आयंस के दरमियान क्या बनाते हैं, एक सी बना लेते हैं। सी, समंदर, इलेक्ट्रॉन्स का समंदर। अब वो स्टैटिक तो होते नहीं है, मूव कर रहे होते हैं मुसलसल। अब दो मेटल आइंस खड़े हैं, उनके दरमियान इलेक्ट्रॉन का बहाव है, फ्लो है। तो उन दोनों एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन के बहाव की वजह से जो बॉन्ड बनेगा उसको क्या कहेंगे, मेटेलिक बॉन्ड। अब यहाँ पे एक छोटी सी पिक्टोरियल डायग्राम आपको मैं समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक सोडियम आयन है। ओके स्टूडेंट, अब ये दूसरा सोडियम आयन है। अब जाहिर बात है, नजर आ रहा दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। नहीं स्टूडेंट, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का बहाव होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इस पॉजिटिव चार्ज की इसके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, इस पॉजिटिव चार्ज की इसके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो मीन टू से इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये दोनों सोडियम आयन आपस में जुड़े रहते हैं एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ, जिसको मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। जैसे कि आप डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, metallic bond is the chemical bond which is formed by metallic ions ड्यू टू फ्री आर मोबाइल इलेक्ट्रॉन। मीन टू से ये मेटेलिक आयंस से बनता है। अब मेटेलिक आयंस से कैसे बनेगा, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, शीट के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उनकी वजह से ये बॉन्ड बनता है। तो स्टूडेंट, अब इसकी हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लेते हैं। तो मेटल जो होते हैं, चूंकि ये हार्ड होते हैं, हैवी भी होते हैं, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, हाई होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, हाई होते हैं। मतलब क्या है, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, दे हैव हाई डेंसिटी। जो चीज हार्ड होती है ना, हार्ड, उसकी आमतौर पर डेंसिटी ज्यादा होती है।
क्योंकि मेटल्स का सरफेस एरिया जो होता है ना वो बहुत कम होता है, इस वजह से साइज कम होता है। साइज से मुराद होता है कि बहुत कम एरिया के अंदर उसका ज़्यादा मैस आ जाता है। इस वजह से मेटल अमूमी तौर पर क्या होते हैं, डेंसिटी ज़्यादा रखते हैं। उसके अलावा मेटल जो होते हैं वो क्या करते हैं, मेटेलिक लस्टर शो करते हैं, चमक पैदा करती है। मेटल्स के अंदर अपनी एक चमक होती है कि उसकी सरफेस पे लाइट पड़ती है तो वो चमक पैदा करता है। ओके स्टूडेंट, अब उसके बाद क्या होते हैं, मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। मीन टू से डक्टाइल से मुराद है कि हम उसकी वायर्स भी बना सकते हैं, थिन वायर, जैसे कि कॉपर वायर होगी, सिल्वर वायर होगी। तो ये डक्टिलिटी होती है किसी भी मेटल की, इसकी एबिलिटी, उसको क्या कहते हैं, डक्टिलिटी, कि वो सलाहियत किसी भी मेटल की जिसकी बुनियाद पर उसको तारों में तब्दील किया जा सके, उसको क्या कहा जाता है, डक्टिलिटी कहा जाता है। मेलिएबिलिटी या मेलिएबल क्यों होता है, क्योंकि इनकी हम शीट्स भी बना सकते हैं। तो अमूमी तौर पर आपने लिखना है दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। ओके स्टूडेंट, उसके बाद क्या, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे आपको पता है मेटल को गर्म करें तो सारा का सारा गर्म हो जाता है, एक एंड से गर्म करें तो दूसरे एंड पे ऑटोमेटिकली हरारत पहुंच जाती है। एक साइड से इलेक्ट्रिक करंट दे दूसरी साइड पे ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक करंट पहुंच जाता है। इसकी रीजन अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने लिखना क्या है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके स्टूडेंट, उसके बाद लास्ट वाले जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, दे आर यूजली हार्ड एंड हैवी। भारी भी होते हैं और ये सख्त भी होते हैं। यूजली से मुराद है कि कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं और एक या दो मेटल ऐसे भी हैं जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जैसे कि गैलियम हो गया और मरकरी हो गया। ओके स्टूडेंट, इसके अलावा तमाम मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं और क्या होते हैं, हैवी होते हैं, मतलब उठाएं तो लगता है बहुत ही भारी है। ओके स्टूडेंट, तो ये कुछ इसकी करेक्टरिस्टिक्स थी। डेफिनेशन, करेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने तैयार करना है। तो स्टूडेंट हम मूव करते हैं नेक्स्ट रीजनिंग क्वेश्चंस की तरफ, जो एक्सरसाइज में भी दिए गए हैं। इस टॉपिक में से भी बहुत ही जबरदस्त रीजनिंग क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसा कि हमने एक लफ्ज बोला था टॉपिक के शुरू में, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये सोडियम का स्ट्रक्चर है, सोडियम की शीट है, और ये मैग्नीशियम की शीट है। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां से बनता क्या है, क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है कि मैग्नीशियम के अंदर स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग क्यों होती है सोडियम की निस्बत। तो आइए हम इसका जवाब तलाश करते हैं। आपको पता होना चाहिए किसी भी एटम के ऊपर जब चार्ज की तादाद ज्यादा हो जाएगी उसका साइज कम हो जाता है ऑटोमेटिकली। जब चार्ज की तादाद ज्यादा होगी, नंबर ऑफ चार्जेस ज्यादा होंगे, मीन टू से उसने ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री करने हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करने हैं। तो अगर किसी मेटल के अंदर ये दोनों एबिलिटी हो कि वो ज्यादा तादाद में इलेक्ट्रॉन खारिज कर सकता है और फिर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी उतने ज्यादा आ जाए, तो उस वजह से, इस एबिलिटी की वजह से उसके अंदर स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग पाई जाती है। ये दोनों सलाहियतें मैग्नीशियम के अंदर मौजूद है। तो स्टूडेंट अब हम देख सकते हैं ये सोडियम आयंस हैं, ये वाले रेड जो है ना, ये जो सर्कल बने हुए हैं ये सारे सोडियम आयंस हैं। ओके स्टूडेंट, अब ये आयंस क्यों बने हैं, इन्होंने अपने आखिरी इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए हैं, रिलीज कर दिए हैं, फ्री कर दिए हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन एक सी की सूरत में आ गए हैं, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी, क्योंकि ये क्या, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ओके स्टूडेंट, अब ये मूव कर रहे हैं, अब ये भी नहीं हमें मालूम कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इसी सोडियम का है या इसका है। ओके स्टूडेंट, हमें नहीं मालूम कौन सा इलेक्ट्रॉन किस सोडियम मेटल का है। तो रैंडमली मूव कर रहे हैं, सी की सूरत में आ गए हैं, इस वजह से दो सोडियम आयंस के दरमियान इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या बन गया है, मेटेलिक बॉन्ड बन गया है। अब ये मेटेलिक बॉन्ड कमजोर है या मजबूत है, ये अलग से एक टॉपिक है। अब आते हैं मैग्नीशियम की तरफ। मैग्नीशियम ने अपने आखिरी शेल के दो दो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए हैं, रिलीज कर दिए हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन शो किए गए हैं। ज्यादा क्यों शो किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे एक मैग्नीशियम ने दो इलेक्ट्रॉन खारिज किए हैं, इसलिए इस पर डबल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देख लें कि मैग्नीशियम के ऊपर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज भी ज्यादा हैं। किसी भी मेटेलिक बॉन्ड के स्ट्रेंथ को आपने देखना हो तो दो चीजें देखनी है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द एटम। अब मैग्नीशियम के ऊपर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज 2 है। ओके स्टूडेंट, सोडियम के ऊपर कितना है, +1 है। ओके स्टूडेंट, अब इसके ऊपर +1 है, इसके ऊपर +2 है। तो हमें कैसे आइडिया होगा कि किसका साइज कम है, जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा उसका साइज कम।
अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या है स्ट्रेंथ होने की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेट्स फ्री, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खारिज कर रहा है, ये कम इलेक्ट्रॉन खारिज कर रहा है। तो इन दो रीजंस की वजह से मैग्नीशियम के अंदर जो मेटेलिक बॉन्ड बनता है वो स्ट्रोंगर होता है। ओके स्टूडेंट, इस सवाल के बारे में आपने लिखना है बिकॉज मैग्नीशियम आयंस हैज डबल पॉजिटिव चार्ज एज कंपेयर टू दैट ऑफ सोडियम आयंस एंड मैग्नीशियम सेट्स फ्री 2 इलेक्ट्रॉन व्हाइल सोडियम सेट्स फ्री 1 इलेक्ट्रॉन। इस वजह से आपने बताना है कि मैग्नीशियम के अंदर स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग पाई जाती है। अब दूसरा सवाल क्या है कि व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका जवाब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्री होते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं, रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। जैसे ही आप इसको यहाँ से करंट देंगे, इन इलेक्ट्रॉन ने फ्लो करना शुरू कर देना है एक ही साइड पे। जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा एक ही साइड पे तो क्या होगा, करंट पैदा होगा, और करंट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा एक साइड से दूसरी साइड पे। तो सिंपल आपने क्या लिखना है, वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसके जवाब में आपने लिखना है बिकॉज मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन देयर स्ट्रक्चर। ओके स्टूडेंट, ये सिंगल लाइन में इसका आंसर है। उसके बाद एक रीजनिंग क्वेश्चन है, वो कौन सा है कि अगर आप मेटल को एक साइड से फोर्स लगाएं तो वो अपनी मतलब क्या, फोर्स लगाने से वो टूट क्यों जाता है। अगर वो टूट जाता है तो फिर उसकी शीट्स कैसे बनाई जाती हैं। तो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि मेटल जो होते हैं वो लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक हो गया। अब ये वाला पॉजिटिव चार्ज, ये वाला पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के सामने है, इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। लेकिन जब आप इस पर फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने से क्या होते हैं, ये वाली ऊपर वाली लेयर स्लाइड ओवर कर जाती है नीचे वाली लेयर के ऊपर। ओके स्टूडेंट, ये ऐसे आ जाएगा। इन पे हमने लगाई है फोर्स, ये क्या कर गई है, स्लाइड ओवर कर गई हैं। अब ये अपनी जगह पे मौजूद है। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, मेटल्स को शीट्स में तब्दील कर लेते हैं। ये इसकी खासियत है कि अगर फोर्स लगा रहे हैं तो इसकी एक लेयर स्लाइड ओवर करके आगे चली जाती है, जिसकी वजह से वो शीट्स में तब्दील हो जाते हैं। उसके अलावा मेटल्स आर हार्ड एंड हैवी, व्हाई। तो यहाँ पे एक आंसर आपने लिखना है बिकॉज देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग। देयर इज स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग भी कह सकते हैं। देयर इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, ये हार्ड भी होते हैं और हैवी भी होते हैं। तो इसके अंदर ये वाले कुछ रीजनिंग क्वेश्चन थे। आई होप कि ये आपको समझ आए होंगे और इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है, जैसे आपको बताया गया इसी तरीके से तैयार करना है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद कर सकता हूँ इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। और आप देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि हर आने वाली वीडियो को के लिए आपको इन्फॉर्म किया जा सके। बहुत शुक्रिया।